हेलो एवरीवन, मैथ्स के लॉजिक में आपका स्वागत है। मैं नेहा चौहान आपको एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ विच इज़ बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर 2। आपने ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी मेरी वीडियो में देखा होगा जिसका नाम है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। यूँ तो आपको मैथ्स के क्वेश्चंस हार्ड लगते होंगे, बट अगर आप मेरी वीडियो को देखेंगे तो शायद आपको ये इजी भी लगने लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टू माइनस 3/5। यहाँ आप देख सकते हैं 2 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो मैं लिख रही हूँ 1 माइनस 3/5 एज इट इज़। बहुत इजी है। आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर दोनों ही डिफरेंट हैं, एक 1 है और एक 5। बेटा यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा LCM, क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होते तो हम लेते हैं LCM। एंड LCM हम कौन से केस में लेते हैं, या तो एडिशन करते वक्त या फिर सब्ट्रैक्शन करते वक्त। तो चलिए LCM ले रही हूँ मैं। 5 के टेबल से हम इसे काउंट करेंगे, 5 1 एज इट इज़ नोट डाउन करेंगे। और 5 के टेबल में 5 कहाँ आता है, 1 जार। सो LCM आया 5। सो अब हम इसे नोट डाउन करेंगे और ट्रिक बड़ी ही सिंपल है। जिसके डिनोमिनेटर में LCM जैसा नंबर नहीं है वहाँ बनाना है। 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे 5 बन जाएगा, और 2 में भी 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3/5 एज इट इज़ लिखा मैंने। 2 का मल्टीप्लाई करो 5 से 10, देन 5 1 जार 5, 3/5। वेरी इजी। नाउ डिनोमिनेटर सेम है तो ऑफ कोर्स इन दोनों का LCM सेम ही रहेगा। यही टेक्निक थी। 5 का 5 एज इट इज़ नोट डाउन करेंगे। और अब आप फ्री हो ऊपर वाले नंबर नोट डाउन करने के लिए। 10 माइनस 3, यस, दोनों को माइनस करेंगे 7/5 आएगा, और यही आपका आंसर है। आई नो एक बार में समझ में नहीं आता, इसीलिए भी हम दोबारा। चलिए इसी तरह से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी एक्सप्लेन करती हूँ, जो कि एक्सरसाइज 2.1 का ही पार्ट है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करती जाऊँ 1 बाय 1। तो क्वेश्चन है 4 + 7/8। सेम एज इट इज़ है पहले वाले की जैसा। तो डिनोमिनेटर में हम 1 पुट करेंगे, और आपको पता है आप क्या लेंगे, यस, LCM। 1 और 8 का LCM अब आपको देखकर समझ में आ जाना चाहिए 8 ही आएगा। ठीक है, चलिए अब 1 को 8 बनाने के लिए अब आप क्या करोगे, 1 का मल्टीप्लाई होगा 8 से, तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नो पार्शियलिटी। एंड 7/8 एज इट इज लिखेंगे। आपको पता है जब सिंबल मल्टीप्लाई का है तो ऑब्वियसली मैं मल्टीप्लाई ही करूँगी। तो 4 की 8 से मल्टीप्लाई की जाएगी, 32 अपॉन 1 की 8 से 8 प्लस 7/8। वेरी नाइस। अब आप फिर से वही बात नोट करेंगे जो मैंने पहले समझाई थी। दोनों डिनोमिनेटर सेम है, LCM 8 ही रहेगा। और अब आप आज़ाद हो ऊपर के नंबर लिखने के लिए। पहला ऐसे नहीं होता है जब तक डिनोमिनेटर सेम ना हो। ओके, 32 का 7 से 8 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 39/8। और देखा, यही आपका आंसर है। इसी तरीके से मेरे साथ चैनल पे बने रहिए, वीडियो में बने रहिए, आपको खुद रियलाइज़ होगा येस वी कैन डू इट। इसी तरह से मैं NCERT का ये थर्ड क्वेश्चन भी आपको समझाऊंगी, थोड़ा सा पहले वाले से डिफरेंट है। 3/5 + 2/7। एक्सरसाइज वही सेम एज इट इज़ है। ओके, 2.1। तो चलिए अब ये इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे 2 नंबर अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, 5 और 7। लेकिन आप तो होशियार हो गए ना, आपको पता चल गया क्या लेते हैं हम, LCM। और चलिए 5 और 7 का LCM कैसे लेंगे, पहले 5 का टेबल काउंट करेंगे, 5 1 जार 5, 7 नहीं आता उसके टेबल में तो एज इट इज़ लिखेंगे। 1 का 1, 7 कहाँ आता है 7 के टेबल में, 1 जार, एंड 7 5 जार 35। बहुत सिंपल है। अब चलो क्या काम है हमारा, जल्दी बताओ। आई नो आपको पता है। अब हम फर्स्ट नंबर के जो फ्रैक्शन है 5/3
3/5 उसके 5 को 35 बनाएंगे, डिनोमिनेटर को 35 बनाएंगे तो कैसे बनेगा? 7 का मल्टीप्लाई करके। इसी तरह से 7 35 कैसे बनेगा? यस, 5 का मल्टीप्लाई करके। बहुत अच्छे। अब इधर आप करेंगे ऊपर नंबर से मल्टीप्लाई। 3 7 ज़ार 21, 5 7 ज़ार 35, 2 5 ज़ार 10 एंड 7 5 ज़ार 35। बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग वे में आप सीख सकते हो। डिनोमिनेटर हो गया है सेम और यही तो हमारा स्मार्टनेस है। 21 प्लस 10 अब आप इजीली नोट डाउन कर सकते हो विदाउट डाउट। आंसर क्या आएगा जल्दी बताओ? 31 अपॉन 35, दैट्स आवर आंसर। आई होप मेरी वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लग रही होगी। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें प्लीज़। अब मैं इसी एक्सरसाइज के एक और नए क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करूंगी। दैट वन क्वेश्चन नंबर 1 का ही 6 पार्ट। ना आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं सीधे डायरेक्ट 6 पे क्यों आई हूँ। एनसीईआरटी के स्टूडेंट अब देखेंगे जो रेस्ट ऑफ क्वेश्चन बच गए हैं वो आपका वर्क है, वो आपको करना है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। यस, नाउ इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी हेयर, यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन है। तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले हमें चेंज करना होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो कैसे चेंज करते हैं? बहुत इजी है, अभी मैं ट्रिक के साथ आपको समझाती हूँ, बहुत जल्दी आपके समझ में आएगा। सबसे पहले हम करेंगे मल्टीप्लाई, फिर करेंगे प्लस। जैसे 2 3 ज़ार 6, 6 में 2 को ऐड कर दो, क्या आएगा? यस, 8। तो आंसर आया 8/3। देखो अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। 8/3 प्लस यहाँ पे भी ऐसे करो। 2 3 ज़ार 6 प्लस 1 7, 7/2। आप में से बहुत लोगों को ये आता भी होगा। फिर से हम एलसीएम लेंगे 3/2, क्योंकि ये डायरेक्ट ऐड नहीं हो सकता है क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर अलग अलग है। 3 और 2 का एलसीएम आप बहुत अच्छे से समझने लगे होंगे। एलसीएम आएगा 6। बहुत अच्छे। चलिए अब डिनोमिनेटर को हम 6 जैसा बनाएंगे तो उसके लिए थोड़ी करनी पड़ेगी मेहनत। कैसे? 8/3 को नोट डाउन करो एंड 3 में सोचो क्या नंबर मल्टीप्लाई करें जो 6 आ जाएगा? यस, 2। और ऊपर भी न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई, सेम एज इट इज। 2 में क्या मल्टीप्लाई करें? 3। ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई। नाउ मल्टीप्लाई द नंबर्स। 16/6 प्लस 21/6। फिर से आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे और आई थिंक अब तो आप बहुत स्मार्ट हो चुके हैं। 6, यस, डिनोमिनेटर में सेम रहेगा एंड 16 प्लस 21 न्यूमरेटर में लिखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे एंड एट लास्ट यू गॉट योर आंसर। आंसर इज 37/6। दैट्स डन। लर्निंग वीडियोस के लिए आप मेरी वीडियोस को दूसरे पर्सन के साथ, जो स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि ये वीडियो उनको हेल्प कर सके एलसीएम सीखने में, फ्रैक्शन को ऐड करने में। थैंक यू सो मच।